हेलो स्टूडेंट्स, स्पार्टन कंप्यूटर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन टैली ERP 9.0 में डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट के बारे में पढ़ेंगे। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करेंगे, जैसे कि भविराज मोबाइल्स की कंपनी क्रिएट कर चुका हूँ मैं। यहाँ से फाइनेंशियर चेंज करने के लिए अल्टर के साथ F2 प्रेस करते हैं। 1/4/2021 31 मार्च 2022 फाइनेंशियल चेंज कर चुके हैं। यहाँ पर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन में आप लेजर क्रिएट करेंगे परचेस एंड सेल्स के, एंड इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन में स्टॉक आइटम एंड यूनिट्स एंड स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। ये सभी आप अकाउंटिंग वाउचर में ही बनाएंगे। डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट के लिए सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। यहाँ पर परचेस में आपको कुछ माल आपको परचेस करना है, जैसे कि पार्टी नेम। पार्टी नेम के अंदर जिस पार्टी से माल आप परचेस करने वाले हो उस पार्टी का नाम लिखना है। जैसे कि पार्टी नेम पर जाकर मैं अल्टर C प्रेस करता हूँ, लेजर क्रिएशन की एक विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर आपको जिस पार्टी का नाम लिखना है, लेजर क्रिएशन के अंदर पार्टी का नाम लिखना है, जैसे कि नोकिया कंपनी। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अंडर ग्रुप में सन्ड्री क्रेडिटर्स सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि सन्ड्री क्रेडिटर्स से अपन माल परचेस करते हैं। एंटर मार के एक्सेप्ट करेंगे। आप चाहते हो कि कंपनी की मेलिंग डिटेल्स डालना चाहते हो, डाल सकते हो कि कंपनी कहाँ पर है। से उदयपुर मैंने एड्रेस डाल दिया। स्टेट पिन कोड 313001, देन पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको मांगी गई है वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो एंटर मार के एक्सेप्ट करो। यहाँ पर आपको ऑर्डर नंबर एंड ऑफ लिस्ट करना है। सप्लायर का नाम आ चुका है, नोकिया कंपनी, एड्रेस आ चुका है। सेल टैक्स नंबर आपको ब्लैंक छोड़ना है, क्योंकि आपके पास कोई सेल टैक्स नंबर नहीं है। जैसे आप परचेस पे एंटर प्रेस करते हो, यह एंट्री आगे नहीं बढ़ती है। उसके लिए आपको परचेस पर अल्टर पकड़ के C दबाना है। उससे आपको लेजर क्रिएशन सेकेंडरी का मतलब होता है कि फर्स्ट तरीका तो आपका पता ही होगा आपको कि आप फर्स्ट तरीका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में लेजर में जाकर क्रिएट करते हो। आप चाहते हो कि अकाउंटिंग वाउचर से ही आप लेजर क्रिएट करो, उसके लिए आपको लेजर पर आकर परचेस लेजर पे आकर आपको अल्टर C प्रेस करना है। यहाँ पर आपको लेजर बनाना है परचेस का। यहाँ पर आप परचेस का लेजर बना सकते हो। परचेस लेजर को का अंडर ग्रुप परचेस अकाउंट होता है, और एंटर मार्कर एक्सेप्ट करेंगे। देन आपने आइटम भी कोई नहीं बनाया है, लिस्ट ऑफ आइटम भी आपकी पूरी खाली दिख रही है। अब आप चाहते हो कि मोबाइल का स्टॉक बनाना है यहाँ से आपको, तो आपको नेम ऑफ आइटम पर जाकर अल्टर के साथ C प्रेस करना होगा। स्टॉक आइटम सेकेंडरी क्रिएशन का भी विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब आपको स्टॉक का नाम लिखना है, जैसे कि नोकिया 5200 पीस से पार्ट नंबर 010 डाल दिया मैंने। यहाँ पर ये पार्ट का नंबर डाल दिया मैंने। कोड वर्ड डाल हो सकता है, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो यहाँ पर कि नोकिया 5200 का डिस्क्रिप्शन, जैसे कि सीरियल नंबर हो सकता है, या फिर वारंटी हो सकती है, गारंटी हो सकती है, ठीक है ना, रिप्लेसमेंट गारंटी हो सकती है। कुछ भी डिस्क्रिप्शन में आप चाहते हो लिख सकते हो। देन रिमार्क में इसका जो कोड होता है, बार कोड, जैसे MICR कोड, बार कोड, QR कोड, कुछ भी कोड है यहाँ पर फिल कर सकते हो। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपने लिस्ट ऑफ ग्रुप भी नहीं बनाया है, क्योंकि नोकिया 5200 एक मोबाइल है, तो मोबाइल इसका एक ग्रुप होता है। उसके लिए आपको अल्टर C प्रेस करना है, यहाँ पर बनाना है मोबाइल। एंटर प्रेस करेंगे एंड प्राइमरी लिस्ट को भी ब्लैंक प्राइमरी रखेंगे, देन एंटर मारेंगे। यहाँ पर पीस किस यूनिट के अंदर बिकने वाला है, किस इकाई में बिकने वाला है, जैसे किलो में बिकता है,
लीटर में बिकता है, मिली लीटर में बिकता है, लेकिन अपना ये मोबाइल है, ये अपना पीस में बिकेगा। उसके लिए आपको अल्टर सी प्रेस करना है यूनिट पर, यहाँ पर सिंबल बनाना है पीस, देन इंटर मार के एक्सेप्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर इंटर मारेंगे, देन एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपको डालना हो तो डाल सकते हो, जैसे कि वारंटी गारंटी के बारे में कुछ डालना है, 1 ईयर वारंटी है तो लिख सकते हो आप 1 ईयर वारंटी, गारंटी है तो गारंटी लिख सकते हो, वारंटी है तो वारंटी लिख सकते हो। यहाँ से आपको ऑर्डर नंबर के अंदर जो भी ऑर्डर नंबर आपका है वो टाइप करना है या इसको नोट एप्लीकेट करना है। देन किस गोडाउन से, यहाँ पर आपने कोई गोडाउन नहीं बनाया है इसलिए आप गोडाउन को ऑफ भी कर सकते हो, और आप चाहते हो नहीं गोडाउन अगर भविष्य में बनाने की जरूरत पड़ेगी तो मेन लोकेशन में डाल सकते हो। क्वांटिटी यहाँ पर मैंने डाल दी 5 पीस, रेट डाल दी मैंने 4800, आपका टोटल बिल हो गया 24,000 एंड इंटर मारेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। आपने नोकिया एंड कंपनी से टोटल 24,000 का माल परचेस किया। अब आपको सेल्स करना है। सेल्स करने के लिए F8 प्रेस करेंगे, फंक्शन की सेल्स की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ आप परचेज और सेल्स यहाँ पर आप उधार करना चाहते हो या केस करना चाहते हो, तो आप अगर केस करना चाहते हो तो पार्टी नेम में केस सेलेक्ट करेंगे, देन इंटर मार के एक्सेप्ट करेंगे। सेल्स का लेजर नहीं बनाया है, इस कारण से सेल्स की एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपको अल्टर के साथ सी प्रेस करना है और सेल्स टाइप करना है। सेल्स अकाउंट सेल्स में जाता है तो यहाँ पर सेल्स सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने ये माल 5 तारीख को सेल किया है तो 1 अप्रैल 2021 यहाँ पर डेट लिखी हुई आ रही, तो आपको F2 प्रेस करना है। यहाँ पर आपको 5/4/2021 टाइप करना है और आपकी डेट चेंज हो जाएगी। देन स्पेस मारेंगे तो यहाँ पर ऑर्डर नंबर 101 5 पीस वही है नोकिया फोन। जैसे इंटर मारेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप डालना चाहते हो डाल सकते हो, नहीं तो इंटर प्रेस करके नोट एप्लीकेट कर लो, और क्वांटिटी आपको इतनी डालनी हो डाल सकते हो आप। यहाँ से मेन लोकेशन से मैंने 3 क्वांटिटी डाल दी, इसकी रेट 5200, इंटर मार के एक्सेप्ट करेंगे। आपने केस माल भी सेल कर दिया। अब आपके पास केस में अमाउंट आ चुका है 15,600। किसी कारणवश कस्टमर आपको वो पीस रिटर्न कर लेता है, उस समय आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का यूज करना होगा। तो परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न के लिए डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का यूज किया जाता है। सबसे पहले कस्टमर किसी कारणवश माल को रिटर्न करता है, आपने जो माल बेचा है उसको रिटर्न करता है तो उसे सेल्स रिटर्न कहेंगे। सेल्स रिटर्न किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे कि आपने जो मोबाइल दिया है वो खराब निकला, डैमेज निकला, या आपने जो पीस मांगा था वो पीस ना देकर कोई और पीस शॉपकीपर ने आपको दे दिया। तो कारण कुछ भी हो सकता है, उस कारण को आपको ध्यान में रखते हुए पीस को रिटर्न आपको शॉपकीपर को देना होगा। तो उसके लिए आपको सेल्स रिटर्न के लिए, और अगर सेल्स रिटर्न आपके पास होगा, अगर वो प्रोडक्ट खराब है तो आपको वो सप्लायर को रिटर्न देना होगा, तो उस कंडीशन में परचेस रिटर्न होगा। तो सबसे पहले अपन सेल्स रिटर्न सीखेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले F11 प्रेस करना है, इन्वेंट्री फीचर्स पे जाना है। यहाँ पर यूज इन डेबिट नोट एंड यूज इन क्रेडिट नोट को यस करना है, तीनों फंक्शन को यस करना है आपको। यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर पे जाना है, देन आपको परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री करनी है। सबसे पहले कस्टमर आपके पास आया है तो सेल्स रिटर्न हुआ है, यानी आपने जो माल बेचा है वो वापस आया है। उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ F8 प्रेस करना है, आपके सामने क्रेडिट नोट ओपन हो जाएगा। क्रेडिट नोट का मतलब सेल्स रिटर्न है। आपने केस माल बेचा था तो केस सेलेक्ट करेंगे, 15,600 रुपए का केस आपके पास आया था, उसमें आपने 3 पीस बेचे थे। आप नोकिया 5200 पीस रिटर्न ले रहे हो, उसमें से पार्टी आपको 3 पीस की जगह 2 पीस रिटर्न कर रही है, 1 पीस उसने रख लिया। तो आपने 5200 रुपए में सेल किया था तो 5200 में आप रिटर्न ले रहे हो।
तो टोटल 10,400 का पेमेंट आपको कस्टमर को रिटर्न देना है। तो इसका मतलब कस्टमर को 10,400 रुपये कैश देना है। तो आप कस्टमर से 15,600 रुपये का अमाउंट लिया था, तो 10,400 देंगे तो कैश में अपना अमाउंट कम हो जाएगा। तो कैश चेक करेंगे तो यहाँ पर आपका 5,200 रुपये ही डेबिट दिखाएगा। ये अपना सेल्स रिटर्न हो चुका है। अब आपका जो स्टॉक समरी में जाकर चेक करेंगे, जो स्टॉक आपने वापस लिया है इसमें ऐड हुआ या नहीं हुआ। अपने 5 परचेस किए थे पीस, उसमें से 5 पीस इनवार्ड हुए थे, उसमें से सेल्स किए थे आपने 3 पीस, और उसमें से आपके 2 पीस पड़े रहे थे। फिर कस्टमर ने वापस आपको क्रेडिट नोट के माध्यम से आउटवर्ड माइनस रिटर्न हुआ, तो 4 पीस अपने पास वापस आ गए। इसका मतलब टोटल अपने पास 3 पीस सेल किए थे, 2 पीस रिटर्न आ गए, तो अपने 2 + 2 4 पीस अपने पास पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब अपने पास टोटल 4 पीस 19,200 का माल पड़ा हुआ है, और 1 पीस आप सोल्ड आउट कर चुके हो 5,200 का। अब 2 पीस जो डिफेक्टिव आए इनको परचेस रिटर्न करना है। तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करना है। परचेस रिटर्न करने के लिए कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करना है। या डेबिट नोट पर क्लिक करना है। डेबिट नोट का मतलब होता है परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न नोकिया कंपनी से माल परचेस किया था 24,000 का, 2 पीस डिफेक्टिव आए हैं, इसीलिए अपन नोकिया पीस 2 पीस आपको यहाँ से नोट एप्लीकेट करके गोडाउन मेन लोकेशन सेलेक्ट करके 2 पीस 4,800 में आपने रिटर्न होलसेलर को, सप्लायर को, नोकिया कंपनी को दोबारा दे दिए। तो आपका पैसा जो नोकिया कंपनी मांग रही थी 9,600 रुपये 24,000 में से लेस हो जाएगा। तो आपका ड्यू अमाउंट रहेगा नोकिया कंपनी से 14,400, क्योंकि आपने 5 पीस में से 2 पीस रिटर्न कर लिए हैं। अब 14,400 ही नोकिया कंपनी आपसे मांग रही है। तो ये एंट्री देखने के लिए स्टॉक समरी पे जाएंगे और यहाँ से नोकिया कंपनी में चेक करेंगे तो इनवर्ड में परचेस में 5 पीस परचेस किए थे 24,000 के, उसमें से कैश 5 तारीख को आपने 3 पीस सेल आउट किए थे 15,600 रुपये के, और आपने 5/4 को क्रेडिट नोट यानी कस्टमर ने आपको 2 पीस रिटर्न कर दिए। आपके पास टोटल 4 पीस हो गए। भव्या राज मोबाइल्स कंपनी के पास, शॉप के पास 4 पीस हो गए, और नोकिया कंपनी को आपने परचेस रिटर्न किया, तो आपके पास अब क्लोजिंग स्टॉक में 2 पीस और शेष पड़े हुए हैं। थैंक यू।